तैयार हैं? ओके, हियर गोज द क्वेश्चन। मैच द ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको कॉलम फर्स्ट जो है उसको मैच करना है विद द कॉलम सेकंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैच कीजिए ऑन योर नोटबुक। ठीक है, ट्राई टू मैच ऑन योर नोटबुक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताइए कर्ड का कौन सा ऑप्शन आएगा? कर्ड, ऋषि सेज 3। सब लोग आंसर देंगे इन द चैट बॉक्स। गुड। ठीक है, कर्ड इज मेड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस, करेक्ट है। ठीक है, बताइए ब्रेड, ब्रेड इज मेड फ्रॉम, बी का कौन सा ऑप्शन आएगा? ओके, रिद्धि, जतिन, इन लोगों ने सालों का लिया सारा। ब्रेड इज ऑप्शन फर्स्ट, यस। रोहन, कृष्णा, ऐश्वर्या, सुभाश्री, इट इज सेक्रोमाइसिस सर्विसिए। ठीक है, नाउ स्विस चीज, बताइए किससे बनता है स्विस चीज? ऑप्शन सी, कृष्णा, रोहन, ऐश्वर्या सेज ऑप्शन 5। रिद्धि, सुभाश्री, ठीक है, हो गया ऑप्शन 5, प्रोपेनियोबैक्टीरियम शर्मनी। ठीक है, तो बताइए रॉकफोर्ड चीज। अंकिता, कृष्णा, रिद्धि, ऐश्वर्या, ऑप्शन 2, डी का हो गया सेकंड, हो गया पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ई, कैम्बर्ट चीज, कैमबर्ट चीज, एक ही बचा है पेनिसिलियम कैमबर्टे। ठीक है, तो ये रहा इसका मैच। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हमारा क्वेश्चन सही हुआ। सो अबाउट द लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू द लैक्टिक एसिड। पीएच कम होता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, है ना, पार्शियली डीनेचुरेट होते हैं और कर्ड बनता है। सो दिस इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसी तरह हमने पढ़ा था अबाउट द ब्रेड मेकिंग, सेक्रोमाइसिस सर्विसिए हेल्प इन ब्रेड मेकिंग। तो क्या करता है, शुगर जो है उसको कन्वर्ट करता है CO2 और इथेनॉल में। सो दिस इज अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, CO2 gets accumulated in the mesh of gluten and forms the duff। एंड जब डफ को हम फॉर्म करते हैं, हीट करते हैं, बेक करते हैं, तो CO2 escape होता है फ्रॉम द पोर्स। ठीक है, तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनी इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्विस चीज, है ना। So it uses lactic acid to produce the propionic acid and CO2. This CO2 is responsible for the holes in the cheese.
सो ये सब थे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। So microbes can also be used to make industrial products. So अगर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं इन इंडस्ट्री तो क्या बेनिफिट हो सकता है? ठीक है, प्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन स्केल हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू मेनी फोल्ड्स। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टडी अबाउट द फर्मेंटेशन। लेकिन यही फर्मेंटेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यही फर्मेंटेशन बट ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कि ये कैसे किया जाता है। सो वाई द वीडियो। इंडस्ट्री मेन चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 फर्मेंटेड बेवरेजेस, नंबर 2 antibiotics, and number 3 chemicals. So your heading is microbes in industrial products and the subheadings 3 ले लेंगे इसमें। नंबर 1 पे fermented beverages, नंबर 2 पे antibiotics and नंबर 3 पे chemicals. Okay, do you remember this brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae? याद है ब्रूअर्स यीस्ट, पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी। कहां इस्तेमाल हो रहे हैं जी, किसे बनाने में? बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की। बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है आपको इसके बारे में। फर्मेंटर बड़े बड़े वेसल्स हैं, जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं हम इस चीज की, तो ये फर्मेंटर्स का इस्तेमाल होता है जिसमें हम ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं यीस्ट का इस्तेमाल करके। अब आपको दिख रहे हैं यहां पे छोटे छोटे ये अंकुरित अनाज। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस प्रोसेस इज एंड किस प्रकार से ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। यू रिमेंबर हमने रेस्पिरेशन पढ़ते समय ये चीज पढ़ी थी, पाइरुवेट को पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड converted into acetaldehyde and carbon dioxide by pyruvate decarboxylase. एसिटल्डिहाइड को एक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल बेसिक प्रोसेस यही है जिससे अल्कोहल हमें मिल रहा है, राइट जी। और जैसे जैसे फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो रही है अल्कोहल की मात्रा बढ़ रही है, एज यू कैन सी है, राइट। सो फर्मेंटर एक बहुत बड़ा वेसल है इंडस्ट्रियल लेवल पे जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन प्रक्रिया कर रहे हैं और उससे हमें अल्कोहल मिल रहा है। कुछ बेवरेजेस ऐसे हैं जिनका हम आगे डिस्टिलेशन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो डिस्टिल्ड नहीं भी होते हैं। अल्कोहल की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन कैरी आउट किया जाता है। आपको स्क्रीन पे इस समय अलग अलग तरह के ग्रेन्स या अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट्स दिख रहे हैं जिनसे ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं। व्हीट है, बार्ले है, जौ जिसे कहते हैं, पटेटोज है, आलू का इस्तेमाल भी होता है, ग्रेप्स हैं, अंगूर है जिससे वाइन बनती है, शुगर केन है, मोलासेस होता है ना, गन्ना जो है। सो ये अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, रम है, वोडका है, वाइन है, सबके अंदर अल्कोहल है। अल्कोहल की मात्रा अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग होती है, राइट। सो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के बाद डिस्टिलेशन करा के हमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो हमने बढ़ा दी है उसमें। सो डिस्टिलेशन में क्या है, सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। जब हमने फर्मेंटेशन किया तो अल्कोहल के साथ साथ कुछ और हार्मफुल चीजें या अनवांटेड चीजें भी होंगी। सो हम डिस्टिलेशन प्रक्रिया कराते हैं जिसमें देयर इज सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। उस अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो बाकी कंपोनेंट्स है उससे हम अल्कोहल को अलग कर लेंगे।
सभी तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस का डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। बियर एंड वाइन ये नॉन डिस्टिल्ड, जबकि ब्रांडी, रम, विस्की ये डिस्टिल्ड है। डिस्टिलेशन प्रक्रिया के बाद आपको ब्रांडी, रम, विस्की मिलेगी, और जब डिस्टिलेशन नहीं किया है जिनका, दैट इज बियर एंड वाइन। Saccharomyces cerevisiae is used in the production of alcoholic beverages. Okay, इसीलिए हम इसको कहते हैं brewer's yeast या फिर baker's yeast. ठीक है, Saccharomyces ellipsoides. ठीक है, it is known as wine yeast. Just a minute, students. So students, Saccharomyces ellipsoides, ठीक है, इसको वाइन यीस्ट कहते हैं। Saccharomyces pyriformis इसको कहते हैं जिंजर बीयर या फिर एले यीस्ट। ठीक है, आई एम श्योर ये चीजें आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी हो, ठीक है, स्टार्च है या फिर कोई फ्रूट है, एनीथिंग, इट इज फर्मेंटेड along with the yeast in the fermenter to produce the alcohol। ठीक है, बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, कंटेनर होते हैं जिसमें फर्मेंटेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद डिस्टिलेशन की जाती है स्टूडेंट्स। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप फर्मेंटेशन करें तो सिर्फ आपको 100% अल्कोहल ही मिलेगा, बहुत सारी बाकी चीजें भी होती हैं, तो आपको उन चीजों से अल्कोहल को सेपरेट करना। ठीक है, कैसे करोगे, तो उसके लिए डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। डिस्टिलेशन में क्या करेंगे कि बेवरेज जो है इसको इवापोरेट करते हैं। ठीक है, एंड देन अलाउड टू कूल। तो इवापोरेशन से क्या होगा कि अल्कोहल जो है इट इज लाइट, है ना, हल्की होती है अल्कोहल। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, तो ये इवापोरेट होगी और उसके बाद इट इज कंडेंस्ड इन ए सेपरेट वेसल। तो दूसरी एक वेसल होती है जिसमें कलेक्ट किया जाता है अल्कोहल को। ठीक है, सो दिस इज हाउ अल्कोहल इज मेड। तो देखिए, बियर और वाइन की बात करें, दे आर नॉट डिस्टिल्ड। देखिए, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन रोहन। ठीक है, किसी भी चीज को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। अल्कोहल को हमें सेपरेट करना है यहाँ पे। अल्कोहल जब हम फर्मेंटेशन से बना रहे हैं तो सिर्फ जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल ही मत होगा, बाकी ऑर्गेनिक एसिड होंगे, है ना, बाकी चीजें होंगे, तो हमें सिर्फ अल्कोहल ही चाहिए। सारे कंपोनेंट्स में सिर्फ अल्कोहल ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको
हीट करेंगे, हीट से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है, इवापोरेट होगा। उसके बाद हम कूलिंग करेंगे, सडन कूलिंग, ठीक है, उससे क्या होगा, इवापोरेट जो अल्कोहल हुआ है वो कंडेंस होगा, जो कंडेंसेशन होती है वो दूसरे कंटेनर में होती है। सो कंडेंसेशन के बाद जो भी कलेक्ट किया जाता है इट इज प्योर अल्कोहल। ओके, मतलब सर हार्मफुल कम होगा, नहीं नहीं रोहन ऐसा नहीं है, हार्मफुल तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा है ना कि हमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। कुछ जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें 40% होती है, कुछ में 50% होती है, कुछ में 60% होती है, कुछ में 20% होती है। तो उसी के हिसाब से डिस्टिलेशन करके ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज वाई डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट, कि प्योरिटी अल्कोहल की ज्यादा होनी चाहिए। गुड, जहां से समझ नहीं आया पूछा करो। ओके तो देखिए, बार्ले है, वाइन है, ठीक है, इनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती है, तो दीज आर नॉट डिस्टिल्ड, ऐसे ही यूज करते हैं, फर्मेंटेशन की या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन यहाँ की जरूरत नहीं है। वोडका, रम, विस्की, ठीक है, दीज आर डिस्टिल्ड, ठीक है, इनमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। तो देखिए, बीयर इज मेड फ्रॉम द बार्ले, वाइन को बनाया जाता है फ्रॉम फ्रूट जूस, वोडका इट इज मेड फ्रॉम राइस और पोटैटो, ओके, इनकी फर्मेंटेशन करके, रम फ्रॉम शुगर केन, और विस्की फ्रॉम फर्मेंटेड सीरियल्स, ठीक है। तो सबस्ट्रेट भी आप याद रखिए, लिख के रखिए, हो सकता है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल कंटेंट ऑफ डिफरेंट बेवरेज, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अल्कोहल कंटेंट इनमें कितना होता है। देखिए, बियर जो है इट इज मेड फ्रॉम बार्ले माल्ट, है ना, और इसमें कंसंट्रेशन अल्कोहल की होती है 3 से 6%। उसके बाद वाइन की बात करें तो फ्रूट जूसेस से बनती है, ठीक है, इसमें भी कम अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है, 9 से 12%। अब विस्की की बात करें, फर्मेंटेड सीरियल से बनती है, और कंसंट्रेशन इज 50% अल्कोहल की कंसंट्रेशन। ब्रांडी फ्रूट जूसेस से बनती है, 60 to 70% अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद रम की बात करें, मोलाइसिस से बनती है, और कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल की 40% होता है, ठीक है। गिन, ठीक है, राई से बनती है, ओके, और 40% होती है इसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन। वोडका की बात करें, पोटैटो से बनती है, और कंसंट्रेशन देखिए 60 to 80%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन वोडका में होती है, वोडका एंड ब्रांडी। और सबसे कम बीयर एंड वाइन में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चन एक चालू करते हैं हम स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इन चार में से करेक्ट है। टेक योर टाइम, स्टेटमेंट्स पढ़िए।
गुड। 19 स्टूडेंट्स नहीं 18 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है अभी तक। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, दो ऑप्शंस करेक्ट थे यहाँ पे। Saccharomyces cerevisiae, commonly called as brewer yeast, is used for production of alcoholic beverages like beer. Correct है। Saccharomyces cerevisiae ferments malted cereals and fruit juices to produce ethanol. ये भी करेक्ट है। Production of beverage on lab scale requires growing microbes in a large vessel। नहीं, लेबोरेटरी स्केल्स में है तो आप टेस्ट ट्यूब में भी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो लार्ज वेसल्स में ग्रो करने की क्या जरूरत है। वाइन कंटेंट्स रिलेटिवली मोर कंटेंट देन द विस्की। ये भी गलत है, विस्की में ज्यादा होता है कंटेंट। तो देखिए ये था पहला ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज ऑन लेबोरेटरी स्केल रिक्वायर्स फर्मेंटर्स। ठीक है, ये गलत है, बिकॉज फर्मेंटर्स कहाँ पे यूज होते हैं, इन द इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, स्टेरिलाइज्ड कंटेनर होते हैं, डेट मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशंस होती हैं जहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छी हो। Fermenters are large sterilized vessels which maintain optimal conditions for the microorganisms। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में होते हैं। Then Saccharomyces cerevisiae fermented malted cereals and fruit juice to produce the ethanol। तो ये सही है। ठीक है, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पढ़े, नॉन डिस्टल्ड बियर एंड वाइन और डिस्टल्ड ब्रांडी रम विस्की। ये सब Saccharomyces cerevisiae से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए वाइन में कंटेंट होता है 9 to 12% अल्कोहल और विस्की में 50% होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एंटीबायोटिक्स, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। का मतलब क्या है। एंटी मतलब अगेन, बायो मतलब लाइफ। तो क्या ये जिंदगी के अगेंस्ट है, क्या ये जीवन को खत्म कर देती हैं। रुकिए, गौर से समझिए। एंटीबायोटिक जो है, जिसका मतलब है एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायोस मींस लाइफ, दैट इज फॉर बैक्टीरिया। ओके, राइट। अगेंस्ट लाइफ, किसकी जिंदगी, बैक्टीरिया की जिंदगी को खत्म करती हैं, राइट। लेकिन जब आप ह्यूमंस की बात करें तो हमारे लिए एंटीबायोटिक्स प्रो लाइफ है, हमारे लिए तो फायदेमंद है। भाई हमें कोई बीमारी हुई, लेप्रोसी है या आप कह लीजिए डिप्थीरिया है, प्लेग है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह की डिजीजेस करते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, है ना। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई डिजीज है, आपने उसे एंटीबायोटिक दी, तो पेशेंट की जिंदगी के लिए तो वो प्रो है ना, उसके लिए तो फायदेमंद है। लेकिन नुकसानदायक किसके लिए है, बैक्टीरिया के लिए, राइट जी। सो एंटीबायोटिक शब्द का मतलब आप समझ गए। हमने डिफाइन भी करा था एंटीबायोटिक को, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, राइट। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फंजाई भी बनाते हैं, एंड दे कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया एंटीबायोटिक और उसने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया। ऐसे समझते हैं इसको आसानी से। इधर देखो, सपोज देयर इज दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ए, उसका नाम हमने दे दिया ए, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक फंगस है। इस फंगस ने बनाई एक एंटीबायोटिक और उस एंटीबायोटिक ने किल कर दिया एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम दे दीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बी। So can I say that antibiotic is a chemical substance produced by one living organism to kill or retard the growth of another living organism? क्लियर हो गई बात। ठीक है, फंगस ने बनाया और उसने एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
सो हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम हमने दे दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म ए यानी फंगस, उसने एक एंटीबायोटिक बनाया, तो हम लिख देते हैं सिंथेसाइजर्स द एंटीबायोटिक से ये फंगस पेनिसिलिन बना रही है, पेनिसिलियम नोटेटम है, और इस एंटीबायोटिक ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया या किल कर दिया। आपने कई तरह की एंटीबायोटिक्स के नाम सुने होंगे, कॉमनली घर में भी आपने सुने होंगे। कभी कोई बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, एमोक्साइलिन, पेनिसिलिन सुना है, सिफेलोस्पोरिन, देयर इज बेसिट्रिसिन, देयर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, देयर इज जेंटामाइसिन, सोफ्रामाइसिन, बहुत सारी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, राइट। सो अब हम ये नाम पढ़ते हैं जी। दिस इज सिफेलोस्पोरियम एक्रिमोनियम, लिख लेंगे आप लोग भी, लिखो चलो साथ साथ, स्पेलिंग गलत मत करना। सिफेलोस्पोरियम एक्रिमोनियम, जिससे मिला सिफेलोस्पोरिन। सेकेंड इज बैसिलस सबटाइलिस, जिससे बेसिट्रेसिन, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस से तो आपकी जान पहचान पुरानी है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, जिससे मिल रही है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, माइक्रोमोनोस्पोरा, ब्रेक कर लेते हैं वर्ड को, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आप डर ना जाएं। माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, जिससे मिल रही है जी जेंटामाइसिन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स एंड देयर सोर्स, ठीक है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, जो एक फंगस है। सिफेलोस्पोरिन की बात करें तो सिफेलोस्पोरियम, आर्सिमोनियम एक फंगस है, ठीक है। बेसिट्रेसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस सबटिलिस, एक बैक्टीरियम है, ओके। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और जेंटामाइसिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रोमोनोस्पोरा परपुरिया, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियम है, ओके। So antibiotics, they are the drugs or chemicals that inhibit the life of other microorganisms, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स इसको यूज करते हैं टू इनहिबिट द लाइफ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ओके। तो हम ह्यूमंस इनको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर अस ह्यूमंस दे आर प्रोबायोटिक, सॉरी, प्रो लाइफ, ठीक है, नॉट प्रोबायोटिक, प्रो लाइफ। क्यों? बिकॉज दे एनहेंस अवर लाइफ स्पान, है ना। दे फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, बट अगेंस्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर एंटी लाइफ, ओके। सो आई होप ये सारी चीजें आपने नोट की होंगी। स्टूडेंट्स एग्जाम में यही चीजें एग्जाम्पल से पूछते हैं, ठीक है। बेसिट्रेसिन कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर जो है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। रट्टा लगाना पड़ेगा याद करने के लिए, वो बोलते हैं ना क्रैम्पिंग, रट्टा लगाना, ठीक है। तो आप चार्ट प्रिपेयर करके अपने रूम्स में लगा सकते हैं, जिससे कि बार बार आपको नजर पड़े इन चीजों पे, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द एंटीबायोटिक्स। सो वाई द वीडियो। सीआरटी में कुछ नाम जो मैंने, प्लेग भी कहते हैं प्लेग को, प्लेग के बारे में याद है आपको? मैंने डिटेल में बताया था जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ा था, तब हमने प्लेग का जिक्र किया था। द अदर नेम फॉर द प्लेग इज ब्लैक डेथ, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस।
Plague is a disease of rodents. Humans get infected by chance. Plague is a nature's way of controlling the population of rats. Rat flea मैंने बताया था आपको, Xenopsella chiopus, जो चूहे का खून चूसता है और अगर गलती से वो हमें काट लेता है तो वो पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस पैथोजन को हमारे शरीर तक पहुंचा देता है। प्लेग कई तरह का है, न्यूमोनिक प्लेग, देन देयर इज अ ब्यूबोनिक प्लेग ऑल्सो, है ना, और 100% फेटल है। प्लेग हो जाने पे पेशेंट को बचा पाना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है जी। वुपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं, परटूसिस, बॉर्डिटेला परटूसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। एंड this whooping cough, it is an infection of the upper respiratory tract, right? Lungs are not affected. Diphtheria, Corynebacterium diphtheriae, पैथोजन याद है क्या नाम था? मैं लिख देता हूं फिर से, Corynebacterium diphtheriae। आप भी लिख लीजिए, डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट। गलघोटू क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि गला घुट गया। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट एंड पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। एंड डिप्थीरिया में भी अगर बड़ी तेजी से, बहुत जल्दी से इलाज ना किया जाए पेशेंट का, तो इसमें भी मृत्यु हो जाती है। एंटी डिप्थीरिया सीरम, दैट इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, शुड बी गिवन टू द पेशेंट as soon as possible if you want to save the life of the patient. Leprosy, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, एक जमाने में कर्स ऑफ गॉड भी कहा जाता था। लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट, दैट इज फॉर लेप्रेसी। वुपिंग कफ के लिए बॉर्डिटेला परटूसिस, प्लेग के लिए Yersinia pestis या Pasteurella pestis, right? डिजीजेस कॉमनली क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, प्लेग की बात करें, वुफिंग कफ की बात करें, ठीक है, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, निमोनिया, ये सारी डिजीज हैं स्टूडेंट्स जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो पहले 17th-18th सेंचुरी में बहुत सारी डेथ्स हुई इन डिजीज की वजह से, बट नाउ दे आर इन कंट्रोल बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ओके, now let us learn the real story behind the discovery of the penicillin, antibiotics। ठीक है, तो आपको पता है ना किसने डिस्कवर की थी? यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट इट, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जिक्र किया गया है। बाय चांस और डिस्कवरी बाय चांसेस, सेरेंडिपिटी, सो जिन्होंने बाय चांस डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन, किससे? पेनिसिलियम नोटेटम, नाम याद रखेंगे, लिख लीजिए आप, पेनिसिलियम नोटेटम किसका नाम है? फंगस का। कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है इससे? पेनिसिलिन। वो एक बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे और कुछ बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट्स उन्होंने देखा कि उसके किनारे पे एक फफूंद, एक फंगस जैसी चीज कुछ ग्रो कर गई है और उसके आसपास के बैक्टीरिया मर गए। तो भाई उनको वहां से आइडिया लगा, कहते हैं ना, चांस फेवर्स अ ट्रेन्ड माइंड। सेरेंडिपिटी तो हमने कह दिया, डिस्कवरी बाय चांस, लेकिन चांस तो जीवन में शायद बहुत लोगों को मिला होगा पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया उस चीज। सो उनका माइंड ट्रेंड था, एक साइंटिफिक अप्रोच थी, तो उन्हें ये लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो जरूर है इस फंगस में जो इस बैक्टीरिया को किल कर रही है। तो वहीं से
पता चला हमें इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है पेनिसिलिन। मैंने आपको ये भी बताया था दैट देयर आर सम पीपल हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन, जिन्हें हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। कई साल लग गए इस खोज को और आगे बढ़ाते हुए, जिसमें चेन एंड फ्लोरे नाम के दो वैज्ञानिकों ने अपना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया कि कमर्शियली किस प्रकार से पेनिसिलियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इस फंगस से। सो नोबेल प्राइज मिला जी सन 1945 में। दे वॉन नोबेल प्राइज किस किस को? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बोरिस चेन एंड वॉल्टर फ्लोरे। ओके, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो कि डिस्कवर की गई थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया इसको व्हाइल वर्किंग विद द स्टेफिलोकोकस एरियस बैक्टीरिया, है ना। उसने क्या डिस्कवर किया कि एक केमिकल रिलीज कर रही है फंगस, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। So he named that chemical as penicillin because it was secreted by the fungus Penicillium notatum, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फुल पोटेंशियल इस एंटीबायोटिक्स का इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्लोरे एंड चेन, अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है। फॉर देयर डिस्कवरी दे गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, अलॉन्ग विद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन, हॉवर्ड फ्लोरे, they received the Nobel Prize in the year 1945 for their groundbreaking discovery. ठीक है, so this was all about the antibiotics. Apart from alcoholic beverages and antibiotics, microbes can also be used to produce chemicals, enzymes, and bioactive molecules, है ना? So what are chemicals? Chemical, any material that has definite chemical composition, है ना। Enzymes हमें पता है कि they are substances that act as biological catalyst, है ना, एक रिएक्शन में। और bioactive molecules, they are molecules that are functional in living system or can interact with their components, है ना, कोई एक particular चीज that is functional in the living system, okay, हम इसको bioactive कहेंगे। So let us first of all let us learn about the chemicals, various type of chemical produced by the microbes. पहले जिक्र करते हैं कुछ ऑर्गेनिक। लेट मी टेल यू दैट। अब आप नाम लिखते जाएंगे भी, किस से कौन सा एसिड मिल रहा है। सिट्रिक एसिड सुना है नाम, है ना। क्रेब्स साइकिल पढ़ा था हमने, उसमें पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कितने सारे एसिड्स पढ़े थे हमने, राइट, सेलुलर रेस्पिरेशन में। सो सिट्रिक एसिड जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? फंगस का नाम ध्यान रखिए, सब लोग लिखेंगे, एस्परजिलस नाइगर, NIGER, एस्परजिलस नाइगर विच इज अ फंगस। इससे प्राप्त हो रहा है जी सिट्रिक एसिड, जिसका इस्तेमाल हो रहा है डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में, लेदर की टैनिंग में, एक प्रेजर्वेटिव के रूप में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी। अब आपको ध्यान रखना होगा कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर या नाइगर, और कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है? लेदर की टैनिंग में, फ्लेवरिंग में, एज अ प्रिजर्वेटिव एंड इवन डिटर्जेंट्स बनाने में। तो ये तो हो गया जी सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां से प्राप्त हो रहा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरियम है ये, एसिटोबैक्टर एसिटाई। अच्छा, नाम से ही पता चल गया हमें, देखो एसिटोबैक्टर, एसिटिक एसिड, स्पेलिंग मिल रहे हैं ना उससे, तो ध्यान रहेगा। एसिटिक एसिड जो है दैट इज फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, और इसका इस्तेमाल एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, फार्मास्यूटिकल्स में, कई फूड सब्सटेंसेस में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड। बटर में, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड होता है ना, पता है ना ये बात। सो ब्यूटायरिक एसिड हमें कहां से मिल रहा है जी? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम, राइट,
Clostridium butylicum, which is a bacterium. So यहां से मिला ब्यूटायरिक एसिड. अच्छा, इसमें भी नाम से अंदाजा लग जाएगा, BUTYLICUM, ब्यूटाइलियम यानी ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटाइलिसियम. फूड एंड फ्लेवरिंग में इस्तेमाल हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में है, एंड इवन परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है ब्यूटायरिक एसिड का. नेक्स्ट है जी लैक्टिक एसिड. अब लैक्टिक एसिड दिमाग में आते ही आपको लैक्टोबैसिलस तो याद आ गया होगा. मैंने बताया था ना, मिल्क में नेचुरली भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है. लैक्टोबैसिलस इज अ जीनस जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं, तो हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कह देते हैं. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम यहां से प्राप्त हो रहा है लैक्टिक एसिड. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, फार्मास्यूटिकल्स में है, फूड इंडस्ट्री में है. सो देख लो कौन कौन से एसिड्स बता दिए मैंने और किस किस माइक्रोब से मिल रहे हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर हम यीस्ट सेक्रोमाइसिस सर्विसिए का जिक्र करें, बार बार पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में. सेक्रोमाइसिस सर्विसिए, यीस्ट, इथेनॉल मिल रहा है जो कि अल्कोहल है. और इथेनॉल का इस्तेमाल तो फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कई जगहों पे ये अल्कोहल यूज होता है. तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स की बात हो रही है. ओके, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, एक बैक्टीरिया है. इट प्रोड्यूसेस द एसिटिक एसिड, है ना, नाम से ही लग रहा है. एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है ना. एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है. इट प्रोड्यूसेस द साइट्रिक एसिड. तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. ठीक है. क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिसम, ठीक है, ब्यूटिलिसम ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है ना. तो नाम से गेस कर सकते हैं आप. ओके, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ये तो हमें पता ही है, ये तो सबको पता होगा, है ना. लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस करता है. कर्ड में भी करता है ना, यहाँ पे भी करता है. ओके, सो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिसम ब्यूट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर एसिटिक एसिड करता है प्रोड्यूस, सॉरी साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है. और एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक बैक्टर. ठीक है. सेक्रोमाइसिस सर्विसिए इथेनॉल, है ना, प्रोड्यूस करता है इथेनॉल. और इथेनॉल जो है स्टूडेंट्स, इट हैज ए लॉट ऑफ यूजेज, है ना. फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है ना. तो इतने ज्यादा यूजेज क्यों है इथेनॉल के? बिकॉज इट्स एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, है ना, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है. ठीक है, वाटर के बाद अगर किसी को एक्सीलेंट सॉल्वेंट माना जाता है तो वो इथेनॉल ही है. ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा जगह पे यूज किया जाता है. ओके, इसके यूजेज जो है हर एक जगह पे पाए जाते हैं. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? So let us perform an activity.
यू नीड योर फेवरेट फ्रूट एंड इट्स जूस फ्रॉम द मार्केट। तो आप आम लीजिए और उसका जूस लीजिए जो मार्केट से लाएंगे। सो मैंगो को क्या कीजिए, वॉश द मैंगो, उसके बाद उसकी पीसेस कीजिए, है ना, स्किन हटाने के बाद। देन पुट द पीसेस इन ए मिक्सचर 1 से 2 मिनट तक, और जूस जो है वो ग्लास में रखिए, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? ये जूस जो आपने बनाया घर में और जो आपने मार्केट से जूस लाया, कोई डिफरेंस है इनमें? मैंगो जूस सेम, मैंगो जूस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो बताइए, होममेड मैंगो जूस और स्टोर ब्रॉट मैंगो जूस, इनमें क्या डिफरेंस होता है? एनीवन जिसने ऑब्जर्व किया हो, एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, कि सेम ही होते हैं? बताइए। इट इज डाइजेस्टेड बाय प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। यस जतिन, यही बात यहाँ से क्लियर होती है, ठीक है। सर जो मार्केट वाला होता है वो और ज्यादा होता है, पेट्रोल ज्यादा होता है मतलब। यस, ठीक है। और सर जो होममेड होता है वो फिल्टर इतना नहीं हो पाता है। यस। तो देखिए स्टूडेंट्स, होममेड मैंगो जूस जो है इट इज वेरी डेंस, है ना, इसमें सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्टोर ब्रॉट मैंगो जूस जो होता है ये क्लियर होता है, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड की तरह ही होता है। तो ये सेमी सॉलिड होता है ना, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। तो ऐसा क्यों होता है? स्टोर ब्रॉट मैंगो जूस जो होता है इतना क्लियर कैसे होता है? बिकॉज इट इज डाइजेस्टेड बाय द enzymes like protease pectinase, ठीक है। So store bought mango juice is clearer than the homemade juice. This is because store bought juice is processed using microbial enzymes. So let us now learn the enzymes that are produced by the microbes, ठीक है। तो ये भी important है students, let's watch the video. सो पहला एंजाइम ले लेते हैं जी, लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम का। अच्छा, आपको हल्का सा याद है इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस, जब हमने फैट डाइजेशन पढ़ा था, मैंने एक बात बताई थी दैट फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो फैट की डाइजेशन से पहले फैट्स का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी होता है। इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया में हमने पढ़ा था बाइल सॉल्ट्स के बारे में, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल सॉल्ट फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं जिसे मिसल्स कहते हैं। फिर उस मिसल्स के ऊपर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम याद है आपको पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक लाइपेज, वो एक्ट करता है और उस इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। एनीवे, चलिए हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं कि लाइपेसेस जो हमें मिल रहे हैं माइक्रोब से, उनका इस्तेमाल हम कहां पे कर रहे हैं? तो डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स विद द लाइपेस एंजाइम, ये रहा हमारे पास। ये एक ऑयली स्टेन है, दाग धब्बे पड़ गए भाई, ऑयल गिर गया कहीं कपड़ों पे, राइट। सोप वाटर, और मान लो जी ये है हमारा कपड़ा, ये फैब्रिक है जिसपे ये दाग लग गया है, और हमने पानी में डिटर्जेंट घोला और हम उसे साफ करने जा रहे हैं। यू रिमेंबर, जैसा हमने बाइल सॉल्ट्स में पढ़ा था, दे हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। तो यही चीज हो रही है यहां पे, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मींस लविंग, वाटर लविंग एंड है, और एक हाइड्रोफोबिक यानी जिसे वाटर से डर लग रहा है, फोबिया मतलब डर, और अगर पानी से डर लग रहा है तो किससे प्यार है? लिपिड लविंग एंड है, राइट जी। सो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड आप देख पा रहे हैं। और अब आप देखिए इस ग्रीसी स्टेन के चारों तरफ ये जुड़ गया, डिटर्जेंट इसके चारों तरफ जुड़ गया, राइट। सो इस तरीके से जो है एंजाइम लाइपेस अपना काम करेगा, राइट।
एंजाइम्स का जिक्र करते हैं तो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज का जिक्र भी आता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि घर में जैसे जब हम जूस निकालते हैं, संतरे का जूस, मौसमी का जूस आपने निकाला घर में, उसे आपने कांच के ग्लास में डाला, आप उसे देखिए, आपको वो जूस इतना क्लियर नजर नहीं आएगा, उसमें हम कहते थोड़े रेशे रेशे नजर आते हैं, एक धुंधलापन सा नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं है। क्लैरिफाइड बॉटल जूस में और घर में निकाले हुए जूस में ये अंतर है। ये जो एंजाइम्स है ना, ये इस्तेमाल किए जाते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ द जूसेस में, ताकि ये उसे डाइजेस्ट करके वो जो धागे धागे रेशे जैसी चीज नजर आ रही है, राइट, ये उसे एकदम क्लियर कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे मेरे बेटा। पैक्टिनेस, प्रोटीएस, प्लीज राइट डाउन, आप सभी साथ के साथ नोट कर लीजिए। पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस एंजाइम्स क्या करते हैं? दे क्लीव, मतलब तोड़ देते हैं पैक्टिन को और पेप्टाइड बॉन्ड्स को। पैक्टिनेस पैक्टिन के लिए, प्रोटीएस फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स कहां है भाई? अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली जूस के क्लैरिफिकेशन के लिए एकदम क्लियर हो जाता है, फिर वो साफ नजर आता है जूस। तो यही होता है, बाजार से जो जूस बॉटल वाला लेके आते हैं हम, वो क्लियर होता है। घर में निकाले गए जूस में थोड़ा सा आपको एक धुंधलापन सा नजर आता है, राइट? Another important thing is this enzyme streptokinase. Again, this is very important and it can be framed as a question in NEET. स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, क्लॉट बस्टर कहते हैं। आप जानते हैं क्लॉट्स बनते रहते हैं हमारे शरीर में नॉर्मली भी। जब कहीं चोट लगती है, खून बहने लगता है, तब तो क्लॉट बनता ही है। लेकिन मान लीजिए कोई चोट नहीं लगी, आप एक्सटर्नली, आपको कोई इंजरी नहीं है, इंटरनली बॉडी में अपने आप भी क्लॉट्स बन सकते हैं, लंग्स में भी बनते रहते हैं। और अगर ऐसा कहीं कोई क्लॉट जो है वो कोरोनरी आर्टरी में बन जाए, कोरोनरी आर्टरी कौन सी है? यू रिमेंबर, कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है बेटा? इट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। हार्ट को भी तो खून चाहिए ना काम करने के लिए। सो कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉट बन जाए, मान लीजिए ये है कोरोनरी आर्टरी और भाई इसमें क्लॉट बन गया है, तो ये तो बड़ा ही नुकसानदायक साबित होगा, जिसके कारण हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचनी बहुत कम हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। यू रिमेंबर, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल वर्ड इज रिलेटेड टू मसल्स ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियल मसल्स। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डेथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स, हार्ट अटैक जिसे हम कह देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाला एजेंट बॉडी में डालना पड़ता है, ताकि जल्दी से वो जहां जहां भी क्लॉट बने हैं शरीर में उन्हें डिसॉल्व कर दे। एज यू कैन सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज ने ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया है, राइट? सो इट रिमूव्स ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब क्या है? लिख दूं मैं यहां पे, इट इज डेथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। हार्ट में कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं ना बेटा, तो इसी चीज को हम हार्ट अटैक कह देते हैं, ठीक है? शॉर्ट में MI, या हार्ट अटैक, राइट? स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने दे देना ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। तो एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रोब्स। तो सबसे पहले लाइपेज की बात की जाए, ठीक है? लाइपेज यूज होती है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में टू रिमूव द ऑयल स्टेन्स, ठीक है? जितने भी डिटर्जेंट्स हैं सब में तकरीबन ये प्रेजेंट होती है, ओके? इट रिमूव्स
the oily stains because it binds to the lipids and it cleaves the lipid chain, है ना, ठीक है, माइसिल्स बनाते हैं. Then pectinase, protease are the enzymes. Pectinase are the enzymes that are used to cleave the pectin. और pectin कहाँ पे present होता है स्टूडेंट्स? Inside the cell wall, है ना, मतलब cell wall breakdown हम कर रहे हैं. Then protease एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है. तो प्रोटीन से सेल वाल है, इन्हीं की वजह से जूस जो है वो फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है. अगर इनको क्लियर किया जाए, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक की जाए तो जूस क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, लिक्विड की तरह. देन स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया, है ना. इट इज यूज्ड एज द क्लॉट बस्टर. स्टूडेंट्स, क्लॉट्स जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं. क्लॉट्स कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है, इनसाइड आवर ब्लड वेसल्स. तो स्टूडेंट्स, कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स या फिर कोई और दूसरे लोग होते हैं, उनमें अगर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा होती है, ठीक है, तो उससे क्या होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई ब्लॉक भी हो सकती है, तो सर्जरी, दिस इज ओनली वे. लेकिन वी हैव नाउ the enzymes, okay, like streptokinase, जो कि अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रही हैं हम उसको सिंपली, तो वो जितने भी क्लॉट्स होंगे बॉडी को उनको डाइजेस्ट करेगी, ठीक है, सिर्फ क्लॉट्स को ही डाइजेस्ट करेगी, ब्लड वेसल्स बिकम क्लियर और ब्लड फ्लो नॉर्मली होगा. ओके, सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया. समझ में आया? Any doubt? तो देखिए, some more chemicals and enzymes produced by the microbes. देखिए, माइक्रोब्स है एस्पेरजिलस नाइजर, पेनिसिलियम प्रोडक्ट है ग्लूकोनिक एसिड. तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना. ग्लूकोनेट इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर इन्फेंट्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स. तो छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, ठीक है, उनमें कैल्शियम की कमी होती है, तो उनको ग्लूकोनेट दे सकते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड से, जिससे कि उनको कैल्शियम की डिफिशियंसी पूरी हो सकती है. ओके, लैक्टेटिंग मदर्स को भी दे सकते हैं और इन्फेंट्स को भी दे सकते हैं. फिर लाइपेज की बात करें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडिडा लाइपोलाइटिका या जियोट्राइकम कैंडिडम, ठीक है. तो लाइपेसिस के बारे में हमने पढ़ा, यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, ऑयली स्टेन रिमूव करने के लिए. ओके, पेक्टिनेस की बात करें तो एस्पेरजिलस नाइजर, बाइसोकैलमस फल्वो इन ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और दे आर यूज्ड टू क्लैरिफाई फ्रूट जूस. इसी तरह प्रोटीज भी क्लैरिफाई टू फ्रूट जूस यूज किए जाते हैं, एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोटेरेला, रेस्पोरा एंड एस्पेरजिलस बैसिलस. इन दो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, देन एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज क्या करती है, डिग्रेड द स्टार्च, ब्रेक डाउन करती है स्टार्च के बॉन्ड्स को. ओके, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्पेरजिलस, राइजोपस, बैसिलस इन ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है. एस्पेरजिलस और राइजोपस फंगस हैं, बैसिलस एक बैक्टीरिया है. ओके, सो अगेन आई होप दैट you are noting it down on your notebook, ठीक है. So these are the chemicals and enzymes produced by the microbes. Is it done? आगे बढ़े हम. Okay. So now let us study about the bioactive molecules produced by the microbes. Bioactive molecule sporin A, important. इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. कहां से मिल रहा है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम विच इज अ फंगस. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन. अब आप सोच रहे होंगे इम्यूनिटी को सप्रेस क्यों करना? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन की। डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी में हमने ऑर्गन डाला और अगर रेसिपिएंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे अटैक कर देगा तो फायदा ही नहीं है कोई। सो साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है और इनका इस्तेमाल होता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, देन यू नो अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट, तब हमें ये ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में अनदर इज स्टेटन्स। स्टेटन्स हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ब्लड का जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, आप जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हियर यू कैन सी ये जो एथीरोमेटस प्लेक्स बन रहे हैं, ये जो डिपॉजिट्स दिख रहे हैं आप पीले पीले, ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले भी, ये ब्लड वेसल की वॉल में अंदर बनना शुरू हुआ और ल्यूमेन को नैरो करता जा रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली जाके क्लॉट भी बन सकता है यहां पे। सो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने के लिए स्टेटिन्स का यूज किया जाता है, जो कि हमें मोनास्कस परफ्यूरियस विच इज अ फंगस, इससे मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमने ये सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जो हमें माइक्रोब्स से मिल रहे हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है। ठीक है, इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन के टाइम काम आता है। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन के टाइम, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट की हम अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो डोनर से रिसिपिएंट को जब हम किडनी देंगे, ठीक है, तो रिसिपिएंट को जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट होगी उसका इम्यून सिस्टम जो है किडनी को अटैक कर सकता है। ठीक है, एंटीबॉडीज, बिकॉज डेड किडनी इज फॉरिन टू डेड ऑर्गेनिज्म, है ना, एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे उस पे, तो अटैक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स टू, और अगर ऐसा हुआ तो रिजेक्शन भी हो सकती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो टू ओवरकम दिस, टू मिनिमाइज द एरर, हम क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन का यूज करते हैं। साइक्लोस्पोरिन इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो जो रिसीवर है उसका इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए नॉन फंक्शनल हो जाता है, डीएक्टिवेट होता है। ओके, तो उस फॉर्म में हम उसको किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टैटिन्स को बात करें, दे आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट्स। उन इंडिविजुअल्स में जिनमें के कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होती है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेट ना हो, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस बॉडी में ना हो, हम क्या करेंगे, उनको स्टैटिन्स देंगे। स्टैटिन्स क्या करेंगे, दे विल इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। ठीक है, स्टैटिन्स आर इनहिबिटर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, इनहिबिटर ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो इससे उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में वो कम हो सकता है। ठीक है, एंड statins are obtained from the Monascus perfurius, which is also a fungus. ठीक है,
Any doubt here? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, हम क्वेश्चन एक चालू करते हैं. Question says, cyclosporin A is a microbial product used as dash obtained from dash and named dash. तो बताइए साइक्लोस्पोरिन कैसे यूज होता है, किससे ऑब्टेन करते हैं और उसका फंगस का नाम क्या है? छह स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया अभी तक. ओके, सो ऐश्वर्या, गौरी, शुभश्री, ऋषि, अभिरूप, रोहन ने सही जवाब दिया है. ठीक है, आंसर इज इम्यूनोसुप्रेसेंट, है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा, सॉरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस, और उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा? फर्मेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा, फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में पढ़ा, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए यूज की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीयर, वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की, है ना. बियर, वाइन नॉन डिस्टिल्ड है, ब्रांडी, रम, विस्की दे आर डिस्टिल्ड. उसके बाद हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स, है ना. एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. हमारी बॉडी में हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं जब हमें फीवर होता है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में होता है तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट होती है. ओके, पेनिसिलिन antibiotic is obtained from the Penicillium notatum, है ना. Cephalosporin from Cephalosporium or Simonium, bacitracin from Bacillus subtilis, streptomycin from Streptomyces gracius, or gentamicin, it is obtained from the Micromonospora purpurea bacteria. ठीक है, इसी तरह हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक साइट्रिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है एस्परजिलस नाइजर से, एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाइस से, ब्यूट्रिक एसिड फ्रॉम क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलाइसम, लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस, ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर या फिर पेनिसिलियम से भी. ओके, इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सर्विसी से. ठीक है, सो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. केमिकल्स एंड एंजाइम्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. लाइपेज फ्रॉम कैंडिडा लाइपोलाइटिका या फिर जियोट्राइकम कैंडिडम डिटर्जेंट्स में यूज होती है. पेक्टिनेज एस्परजिलस नाइजर से या फिर बाइसोकैलमस फुल्वो से. ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई फ्रूट जूस. प्रोटीएज भी यूज की जाती है टू क्लैरिफाई फ्रूट जूस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोटरेला रेनिस्पोरा या फिर एस्परजिलस बैसिलस से. ठीक है, एस्परजिलस और बैसिलस से, है ना. उसी तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकाइकस एंड इट इज ए क्लॉट बस्टर, है ना, क्लॉट बस्टर एंजाइम. एमाइलेज यूज्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च और प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम एस्परजिलस, राइजोपस और बैसिलस से. ओके, साइक्लोस्पोरिन ए की बात की करें तो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है. ठीक है, ट्राइकोडर्मा से प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज ए इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग.
इसी तरह स्टैटिन्स जो हैं दे आर आल्सो बायोएक्टिव, obtained from Monaskos purpureus और they are blood cholesterol lowering agents, है ना, इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट।